students to online classes श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज इन डॉन सिटी। आप सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कंप्यूटर कार्य करता है। तो ये देखिए आप, कंप्यूटर का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो इन 3 ब्लॉक्स पर डिपेंड है, 3 पार्ट में डिपेंड होता है एक्चुअली। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। ये 3 आपके ऐसे महत्वपूर्ण भाग हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जिन पर पूरा कंप्यूटर आधारित है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका इनपुट। अब इनपुट की परिभाषा बहुत से बोलते हैं सर क्या वो परिभाषा होगी, कैसे याद रखें इसको। तो याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक बहुत आसान मान लीजिए आप इसका सब्जेक्ट है। वो कैसे, आपको बहुत सारे सब्जेक्टों में रटना पड़ता है, इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कंप्यूटर का एक एक वर्ड जो है, एक एक टॉपिक जो है वो अपने आप को बताता है, अपने आप के मीन को बताता है कि मेरा काम ये है। केवल आप उसको समझने की, सोचने की कोशिश तो करो एक बार। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे। यहाँ एक वर्ड है इनपुट, पूरा वर्ड है इनपुट, ठीक है। इसको कैसे समझा जाए, इसको समझ गए कैसेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ लो। पहला है इन, दूसरा है पुट। इन मतलब अंदर, आप सभी जानते हैं इन मतलब अंदर, और पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना। तो मतलब इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हो गई आप खुद बता सकते हैं। इनपुट अंदर रखना हो गई परिभाषा, है आसान। मतलब जो भी यूजर के द्वारा कंप्यूटर में अंदर रखा जाता है, इंसर्ट किया जाता है, एंटर किया जाता है, वो सब इनपुट कहलाता है। आया समझ में? इनपुट मतलब जो भी यूजर के द्वारा अंदर कंप्यूटर में रखा जाएगा या इंसर्ट किया जाएगा या एंटर किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, इनपुट। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बहुत इजी है। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड प्रिंसिपल है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब कार्य करना, प्रोसेस मतलब कार्य करना, ठीक है। अब जो भी आपने यहां इनपुट दिया है, अब ये जो एरो है इसको देखना, ये चीज गौर करने वाली है। एरो, एरो का मतलब क्या है? ये अंदर जा रहा है, देखा इसको, ये एरो अंदर जा रहा है, तो मतलब इनपुट क्या हो गया? जो अंदर जा रहा है कंप्यूटर में, वो क्या है? इनपुट, ठीक है। अब आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कार्य करना। तो जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब इस पार्ट में किए जाते हैं, प्रोसेस पार्ट, ठीक है। कार्य मतलब जैसे जो भी इनपुट दिया है उस पर कैलकुलेशन करनी है, उसको स्टोर करना है, उसको डिस्प्ले कराने का काम जो है, जिसको फॉरवर्ड करने का काम जो है, वो कन्वर्ट करने का काम है, वो सब प्रोसेस का काम। अब प्रोसेस में आते हैं 2 हमारे, हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंप्यूटर परफॉर्म करता है या प्रोसेस करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये क्या काम करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों काम करता है। अर्थमेटिक का मतलब अंकगणितीय गणना करता है, और लॉजिकल मतलब तार्किक गणनाएं करता है। तो वो इसका कार्य है, प्रोसेस पार्ट में आता है। थर्ड पार्ट है हमारा आउटपुट। अब अगेन इस एरो पे ध्यान दें। पहला एरो इनपुट अंदर गया, किसमें? प्रोसेस में। अब प्रोसेस होने के बाद एरो कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। तो जो बाहर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? अब क्या करना है? इंफॉर्मेशन को बाहर देना है। तो ये भी क्या काम है? इसका मतलब आउटपुट। जैसे हमने इनपुट समझा वैसे ही आउटपुट समझेंगे। फर्स्ट वर्ड आउट, आउट मतलब बाहर, पुट रखना। तो इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या हो गई? बाहर
रखना। तो मतलब जो भी प्रोसेस के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको बाहर डिस्प्ले कराते हैं, वो क्या कहलाता है? आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? आउटपुट मतलब इनपुट के बाद प्रोसेस और प्रोसेस के बाद रिजल्ट को बाहर दिखाना ही आउटपुट कहलाता है। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इन 3 पार्ट्स पर डिपेंड है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? और डेफिनेशन भी आराम से बन गई, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो वर्ड्स हैं वो अपने आप बखान करते हैं कि मेरा काम क्या है। अब ये हमने प्रोसेस समझ लिया, अब इसके बाद आप समझते हैं तो कंप्यूटर है उसका डायग्राम क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कंप्यूटर का फिजिकल डायग्राम, आपने देखा था। फिजिकल डायग्राम था हमारा कॉर्नर के ऊपर, एक हमारा क्या था? मॉनिटर था, एक हमारा सीपीयू था, कीबोर्ड था, माउस था, तो वो हमारा फिजिकल डायग्राम था। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो डिजाइन है, वो हमारी क्या कहलाती है? लॉजिकल डिजाइन या लॉजिकल आर्किटेक्चर। अब देखें, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था इनपुट, तो ये उसी पर बेस्ड है, इनपुट डिवाइस। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद आता है सीपीयू, ये हमारा प्रोसेस पार्ट हो गया, पहला पार्ट इनपुट, फिर सीपीयू ये प्रोसेस पार्ट, और तीसरा पार्ट आउटपुट, ये हमारा आउटपुट पार्ट हो गया। अब इसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इनपुट हमने पढ़ लिया था कि जो यूजर द्वारा दिया जा रहा है वो इनपुट है। ठीक है, अब वो इनपुट दिया किसके माध्यम से जाता है? यहाँ देखें, नाम पे ध्यान दें, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला, नाम पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, समझने की कोशिश करें। नाम अपने आप में बताता है मेरा काम क्या है। यहाँ देखें, इनपुट डिवाइस, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, डिवाइस मतलब उपकरण। तो ऐसा उपकरण, ऐसे यंत्र जो कि निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, वो क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस। समझ में आया? मतलब ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जो कि कंप्यूटर में अंदर निर्देशों को रखने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनके माध्यम से हम निर्देशों को कंप्यूटर में अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो आता है वो था हमारा प्रोसेस, तो ये प्रोसेस के अंदर आता है। अब प्रोसेस में जो पहला है ये है सीपीयू। क्या है ये? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका काम क्या है। सी मतलब सेंट्रल, सी मतलब सेंट्रल मतलब मध्य में, सेंट्रल या मध्य में। पी मतलब प्रोसेस मतलब कार्य, यू मतलब यूनिट मतलब इकाई, जिसका आप हिंदी में भी देखें, मध्य कार्य इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब अब नाम पे ध्यान दें, एक ऐसी इकाई जो सभी प्रकार के कार्य करती है मध्य में रहकर। समझ में आया? सीपीयू का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इकाई जो सभी प्रकार के कार्य करती है मध्य में रहकर। जैसे देखें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इसके बीच में ये हमारा प्रोसेस पार्ट। ठीक है, अब इस प्रोसेस पार्ट को भी बांटा गया है 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा पार्ट होता है हमारा मेमोरी पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं 2, ALU और CU। कैलकुलेशन पार्ट में क्या क्या आता है हमारा? ALU और CU। ALU, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ALU का मतलब फुल फॉर्म अगर इसको जानेंगे आप, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या हम कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब ऐसी इकाई, ऐसी यूनिट जो कि अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करती है, वो क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है CU। CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। नाम पे ध्यान दें, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो ऐसी इकाई जो सभी प्रकार के कार्य को नियंत्रित करती है,
ऐसी इकाई जो सभी प्रकार के कार्य को नियंत्रित करती है वो हमारी कंट्रोल यूनिट कहलाती है। कंट्रोल यूनिट का दूसरा नाम टाइमिंग यूनिट भी है। टाइमिंग यूनिट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि हर कार्य को एक निश्चित समय दिया जाता है कि ये इतने कार्य में, इतने समय में ये कार्य पूर्ण होगा। अगर उस समय में ये पूर्ण कर लेता है तो बाकी समय को बचा लेते हैं, और अगर नहीं कर पाता है तो स्विच करके दूसरे कार्य पे आ जाता है और दोबारा से उसको करने लगता है। सेकंड पार्ट है हमारा इसमें मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज, भंडारण, मतलब जहां पर हम निर्देशों के समूह को सुरक्षित रखते हैं। ये दो प्रकार का है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, मतलब जहां पर इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों को पहले सेव किया जाता है सीमित समय के लिए, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद जहां सेव किया जाएगा वो सेकेंडरी है, जिसमें परमानेंटली डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखा जाता है। प्राइमरी में रैम रोम आते हैं और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी आती हैं। तो ये हमारा प्रोसेस पार्ट हो गया। जो हमने प्रीवियस जो था हमारा प्रिंसिपल वो देखा था, उसमें पहला पार्ट इनपुट, दूसरा पार्ट प्रोसेस, थर्ड पार्ट आ गया हमारा आउटपुट। इसमें एक और बता दें, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे हमारा ब्रेन होता है, सारे काम यहाँ ब्रेन से होते हैं, मस्तिष्क से होते हैं, उसी प्रकार सीपीयू के सारे काम इस सीपीयू, कंप्यूटर के सारे काम इस सीपीयू के द्वारा होते हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा है आउटपुट डिवाइस। जैसे इनपुट समझा वैसे समझें। आउटपुट डिवाइस बाहर रखा जाएगा जिस यंत्र के द्वारा, उपकरण के द्वारा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। मतलब ऐसा यंत्र, ऐसे उपकरण जो कि किसी भी सूचना को प्रोसेस के बाद बाहर प्रदर्शित करते हैं, तो वो सभी यंत्र, वो सभी उपकरण क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। आउटपुट डिवाइस में आते हैं जैसे हमारे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसमें एक चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ये एरोज की, ये ध्यान रखना और इसको याद रखना बहुत आसान है। इनपुट अंदर रख रहा है तो एरो कहां लगेगा? अंदर। आउटपुट बाहर रखता है तो एरो कहां लगेगा? बाहर। और ये जो एरो हैं ये आपके अप एंड डाउन है, जिसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। ये तो यूनिडायरेक्शनल हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और ये वाले जो हैं ये बाई डायरेक्शनल हैं जो दोनों दिशाओं में चलते हैं। देखें क्यों? क्योंकि निर्देश ऊपर से नीचे एलयू से सीयू में भी आते हैं, या कैलकुलेशन से मेमोरी में भी आते हैं, मेमोरी से कैलकुलेशन में भी आते हैं। तो ये जो हमारे एरो हैं ये बाई डायरेक्शनल हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने देखा प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या है, और आर्किटेक्चर मतलब डायग्राम क्या है कंप्यूटर का। आगे के लेक्चर में इसके बारे में और जानेंगे, जैसे एडवांटेज क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू।